फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज महाजन। वेलकम टू माय क्लास प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट चेक्स। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो नंबर 2-3 का पार्ट 2। दोस्त, टाइप्स ऑफ चेक्स और हाउ टू फिल ए चेक। हमारे पास टोटल होते हैं 15 टाइप्स ऑफ चेक्स, जिसमें से हमने 4 टाइप्स ऑफ चेक्स अपनी वीडियो 1 में कवर किए थे। वो जो 4 टाइप्स के चेक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज में आते ही आते हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो चाहे हम जॉब कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमेनिंग 11 टाइप्स ऑफ चेक्स। जैसे जाइंट चेक। नॉर्मल चेक से बहुत ही बड़े बड़े चेक्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं जाइंट चेक। ये जाइंट चेक क्या होता है? सेल्फ का चेक, ब्लैंक चेक एक्सेट्रा। अब ब्लैंक चेक का देखो सिंपल सा मतलब है कि आपने चेक पे साइन किए और उसी को ब्लैंक चेक कहते हैं। लेकिन दोस्त, अगर इतना ही इजी होता है चेक्स को समझना तो आई थिंक इन वीडियोस की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानना कि बाकी 11 टाइप्स ऑफ चेक्स कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये है नंबर 5, ब्लैंक चेक। ये चेक है एक एक्सिस बैंक का। हर चेक पे 5 डिटेल्स जुड़ी होती हैं। वो है डेट, किसको पैसा देना है, कितने रुपीस देने हैं इन वर्ड्स, रुपीस इन फिगर्स, और साइन। आपने यहाँ पे सिंपली साइन कर दिए और ये चेक इशू कर दिया, तो इसको कहते हैं हम ब्लैंक चेक। लेकिन इसमें और भी पॉइंट्स हैं। किसको पैसा देना है, आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। डेट आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। तो बेसिकली हमें यहाँ रुपीज़ इन वर्ड्स और इन फिगर्स नहीं लिखने। ये एक ब्लैंक चेक है। इस हर चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स, जो आपने यहाँ पे डेट डाल दी। लेकिन ब्लैंक चेक की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अगर आपने इस पर डेट लिख दी तो इस चेक की वैलिडिटी लाइफ टाइम से घट के 3 महीने हो जाएगी। लेकिन अगर कोई नोटिफिकेशन आ गई, जैसे नोटबंदी की आई थी कि कल से 500 और 1000 के नोट चलने ही नहीं, अगर नोटिफिकेशन आ गई कि ये चेक कल से नहीं चलेगा, तो इस चेक की वैलिडिटी उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। ये चेक हमें अवॉइड करने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें ब्लैंक चेक इशू करने पड़ते हैं। जैसे मान लो हमने लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है या घर का लोन लेना है, तो बैंक कई बार ब्लैंक चेक मांग लेता है। आप इस चेक को क्रॉस कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। और मान लो आपने सर्विसेज ली हैं किसी से 1 लाख की और आपने ब्लैंक चेक इशू कर दिया, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट भर सकता है। तो उससे बचने के लिए कि यहाँ पे मान लो आपने 1 लाख की सर्विसेज तो ले ली, हमें क्या पता कि वो यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट भरता है या 1,50,000 का अमाउंट भरता है, तो आपको ये चेक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वर्डिंग लिखनी है, वैलिड फॉर रुपीज़ 1 लाख एंड अंडर। अब ये चेक सिर्फ 1 लाख तक का ही अमाउंट यहाँ पे भरा जा सकता है। तो ये आप कह सकते हो कि ब्लैंक चेक को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात होगी कि ये आपकी सिक्योरिटी है कि 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट ना भरा जाए, राइट। बाकी मान लो आपने ब्लैंक चेक इशू कर दिया किसी को, उसके बाद आपने उसको पेमेंट कर दी, बट वो ब्लैंक चेक वापस नहीं कर रहा, तो आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में जाके वहाँ पे स्टॉप चेक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर अपने बैंक को कॉल कर सकते हैं कि इस चेक नंबर का अगर चेक आए तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। तो ये सारी कहानी है ब्लैंक चेक से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्त चेक नंबर 6, कैंसल्ड चेक। ये चेक बेसिकली प्रूफ होता है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम ये ठीक है या नहीं, और इस चेक का कोई पर्पस नहीं होता। आपने ये चेक को इशू कैसे करना है, सिंपली आपने ये 2 लाइन्स लगानी है और यहाँ पे लिख देना है कैंसल्ड। ये चेक यूज़ होता है आपका पीएफ का, मान लीजिए अकाउंट है, कोई ईसीएस आपने देना है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है या इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो ये सिर्फ आपका नेम, अकाउंट नंबर और ब्रांच आईएफएससी कोड वैलिड करने के लिए चेक इशू होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है चेक नंबर 7, एंटीडेटेड चेक, राइट। ये एक चेक है। अब इस चेक पे जो 5 में से 4 डिटेल्स है वो मैंने पहले ही प्री फिल कर दी है। वैसे ये होता है कि जो अपने चेक की डेट है वो होती है करंट डेट। मान लीजिए आज 2 जनवरी 2020 है, ये होगी हमारी करंट डेट यानी डेट ऑफ इशू ऑफ चेक। अगर आप इस डेट से पहले का चेक इशू करते हैं उसको कहते हैं एंटीडेटेड चेक, यानी यहाँ पे 2 की बजाय आपने लिख दिया 1/1/2020, या कोई भी इस करंट डेट से पुरानी डेट का चेक जब आप इशू करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीडेटेड चेक। नेक्स्ट हमारा आता है चेक नंबर 8, वो है पोस्ट डेटेड चेक। इसी चेक का एग्जांपल लेते हैं। यह है हमारी करंट डेट 2 जनवरी 2020। इससे पुराने का चेक इशू करेंगे तो ये बन जाएगा एंटीडेटेड चेक। अगर आप करंट डेट के बाद का चेक इशू करते हैं तो वो होता है हमारा पोस्ट डेटेड चेक। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 3 जनवरी 2020 या इसके बाद का कोई भी डेट लिख दी तो इसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स। ये कई बार यूज़ में ऐसे आते हैं कि मान लीजिए आपने एक लोन लिया तो उसमें आप ब्लैंक चेक भी इशू कर देते हैं, नहीं तो कंपनी क्या कहती है जिससे आपने लोन लिया कि मेरे को पोस्ट डेटेड चेक्स इशू कर दो हर मंथ के। तो ये आप करंट डेट के अलावा जो नेक्स्ट डेट इस पे डालते हैं, करंट डेट के अलावा आगे आने वाली डेट्स, तो इस चेक का नाम हम देते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स। दोस्त नेक्स्ट हमारा आता है चेक नंबर 9, वो है सेल्फ का चेक। देखिए हमने ये पहले क्लास में देखा था कि इस चेक की 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, राइट। आप इसमें डेट फिल कर लीजिए। आज है 2 जनवरी 2020। रुपीज़ है 10,000 ओनली इन न्यूमेरिक वर्ड, और यहाँ पे सिग्नेचर। यहाँ पे जो पेई का नेम है आपने यहाँ पे लिखना है सेल्फ, यानी ये मेरा अकाउंट है धीरज कुमार महाजन का, मैं ही जाके इस चेक को इन कैश करवा सकता हूँ। सेल्फ का चेक 10,000 पे निकलवा सकता हूँ। और ये चेक होते हैं खतरनाक चेक, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, ये इशू नहीं करने होते। यहाँ पे जो ड्रॉअर है यानी मैं, और मैं ही पेई हूँ। ड्रॉअर और पेई यहाँ पे सेम होता है। आपने यहाँ पे और ऑर्डर काट देना है। अगर आपने ये और ऑर्डर काट दिया यहाँ पे तो इस चेक को सिर्फ मैं ही इन कैश करवा सकता हूँ। हमारे लास्ट में था और बियरर। अगर आपके चेक पे और बियरर लिखा हुआ है तो इसको भी आपने काट देना और बियरर, यानी अगर आपने ये और बियरर नहीं काटा तो ये जिसका चेक होगा वो इन कैश करवा लेगा, राइट। इसका एक और होता है कि बैंक में जाके 20,000 तक की अमाउंट का आपको टोकन नहीं लेना होता। पहले तो ये रूल था, अब बैंक ने चेंज कर दिया है। 20,000 की अमाउंट का चेक आप ये बैंक में लेकर जाएंगे तो आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर 20,000 प्लस होगा तो एक बार बैंक आपसे वेरिफिकेशन या आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर लेता है। तो ये है हमारी सेल्फ चेक की कहानी। नेक्स्ट है हमारा चेक नंबर 10, स्टेल चेक, राइट। देखो स्टेल चेक का सिंपल मतलब है, जैसे ये डेट है 2 जनवरी 2020, यहाँ से 3 मंथ्स की वैलिडिटी है चेक की, यानी ये हमारा आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस चेक की वैलिडिटी होगी 1 अप्रैल 2020। अगर ये चेक 1 अप्रैल 2020 के बाद हम प्रेजेंट करेंगे तो वो होता है स्टेल चेक, यानी 3 मंथ्स की वैलिडिटी जब इस चेक की ख़त्म हो जाए और वो प्रेजेंट ना किया जाए तो वो कहलाता है एक स्टेल चेक। नेक्स्ट चेक हमारा आता है चेक नंबर
11 और ये है जायंट चेक्स। देखो दोस्त, वैसे एक चेक का साइज होता है 6 इंच टू 3/4 इंच। ये है एक नॉर्मल साइज का चेक जिसका साइज है 6 इंच इंटू 3/4 इंच। जायंट चेक्स को हम जंबो चेक्स भी कहते हैं। जायंट चेक्स कुछ ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हैं साइड में जो पिक है। कभी भी चैरिटी करनी हो बड़े बड़े लोगों ने, या आप देख रहे तो कौन बनेगा करोड़पति, या आईपीएल में या क्रिकेट में, ये ऐसे ऐसे चेक्स यूज़ होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप चेक की हमारी जो डेफिनेशन है वो है एक ऑर्डर टू पे द अमाउंट, दैट्स इट। और चेक की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये चेक्स स्पेशल ऑर्डर पे बनाए जाते हैं और बैंक इसकी कुछ फीस चार्ज करता है। ये बेसिकली पब्लिसिटी करने के लिए जायंट चेक्स बनाए जाते हैं, राइट। अब आता है हमारा चेक नंबर 12 और ये है बैंकर्स चेक। देखिए, आपने डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुना होगा। डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि सेम है। बस आप साइड में देख रहे हैं कि बैंकर चेक कैसा दिखता है। ये वो चेक है जो बैंक हमें इशू करता है चेक। फॉर एग्जांपल, हमने किसी इंस्टीट्यूशन की फ़ीस देनी है 10,000 रुपीज़, तो इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आप हमें या डीडी बनाकर दे दीजिए या बैंकर चेक। तो आप बैंक के पास जाएंगे, उसको पहले 10,000 रुपीज़ देंगे और उसके बदले में बैंक आपको डीडी या बैंकर चेक बनाकर देगा। चलिए आप डीडी का भी यहाँ पे समझ लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि डीडी आपका कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, एनी सिटी, राइट। लेकिन जो बैंकर चेक है वो होता है लोकल। यानी मान लीजिए चंडीगढ़ में अगर कोई इंस्टीट्यूट है और आपने बैंकर चेक इशू किया है, राइट, तो वो चंडीगढ़ में ही प्रेजेंट होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन दिल्ली में है और फिर आप उसको बैंकर चेक देते हैं तो वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। तो यही एक बेसिकली डिफरेंस है बैंकर चेक और डिमांड ड्राफ्ट में। दोनों सेम टाइप के चेक है। आपने पहले पैसे डिपॉजिट करने हैं बैंक में, बैंक आपको ये इंस्टीट्यूशन के नाम का चेक बनाकर देगा या डीडी बनाकर देगा, राइट। अब आता है दोस्त हमारा चेक नंबर 13। ये है ट्रैवलर्स चेक। अब देखते हैं कि ट्रैवलर चेक कुछ ऐसा दिखता है। अब ये ट्रैवलर चेक है क्या। मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री को विजिट करते हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं चलती, तो आप क्या करते हैं कि आप बैंक के पास जाते हैं, वहाँ पे आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए आपने किसी फॉरेन कंट्री को विजिट करना है, आप बैंक के पास गए, वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, बैंक आपको एक चेक देगा जिसका नाम होगा ट्रैवलर चेक और वो देगा फॉरेन करेंसी में। यानी आप ये कह लीजिए कि आप अपने साथ फॉरेन करेंसी कैरी कर रहे हैं। जब आप फॉरेन में जाएंगे तो ये चेक आप इन कैश करवा सकते हैं। वैसे ट्रैवलर चेक ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, इसके बदले में एक मैट्रिक्स कार्ड बन जाता है जिसमें ऑलरेडी आप रिफ़िल करवा सकते हैं फॉरेन की करेंसी। तो यही ज़्यादातर आजकल यूज़ होता है क्योंकि एटीएम का ज़माना है सारा, और जितना कम हो सके पेपर वर्क लोग करते हैं। तो ये एक ट्रैवलर चेक की हिस्ट्री है दोस्त। नेक्स्ट हमारा आता है चेक नंबर 14 और ये है म्यूटिलेटेड चेक। देखो, ये है एक चेक, राइट। मान लो ये चेक टोन हो गया, यानी फट गया हमसे 2 पीसेस में या इससे ज़्यादा। अब ये चेक आप प्रेजेंट करने गए तो क्या ये चेक
बैंक एक्सेप्ट करेगा पेमेंट के लिए या नहीं, राइट। आप बैंक के पास गए ये चेक लेके, तो बैंक सबसे पहले इसकी वेरिफिकेशन करेगा कि क्या ये जो चेक है ये इंटेंशनली फटा है या एक्सीडेंटली फटा है। अगर तो इंटेंशनली है ये, तो फिर तो वो एक स्लिप इसके साथ लगाएगा, उस पर लिखेगा म्यूटिलेटेड चेक और इस चेक को रिटर्न कर देगा, राइट। अगर बैंक ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एक्सीडेंटली फटा है, तो ये सबसे पहले ड्रॉअर की वेरिफिकेशन मांगेगा। ड्रॉअर अगर इसको कह दे कि हाँ भाई ये चेक एक्सीडेंटली है, कोई बात नहीं, आप इसको चला लो, तो ये प्रेजेंट फॉर पेमेंट हो जाएगा। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है कि चेक नंबर या माइकर कोड या कोई भी ऐसी डिटेल जो चेक पे है वो टर्न ऑफ नहीं होनी चाहिए। ये खाली स्पेस थी तो टर्न ऑफ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपकी डेट ऐसे टर्न ऑफ हो जाती है, तो ये चेक नहीं चलेगा, राइट। ये है म्यूटिलेटेड चेक। 15th नंबर ऑफ चेक ये है स्पेशल क्रॉसिंग चेक, या फिर आप कह लीजिए रिस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग चेक। ये है एक SBI का चेक। मैंने राहुल को पे करना है 10,000 रुपीज़। आज की डेट है 22 अगस्त 2020। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें क्रॉसिंग करनी है अकाउंट पे ही ओनली, और ऑर्डर काटना है। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, अकाउंट पे ही चेक करने का प्रोसेस क्या है। अब मान लीजिए राहुल का बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक लिमिटेड में, या SBI में ही है, या ICICI में भी है, तो राहुल ये चेक किसी भी जगह प्रेजेंट कर सकता है, तीनों बैंक में से कहीं पर भी। लेकिन क्योंकि चेक एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है पेमेंट करने का, तो आप इस चेक को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। यानी मान लीजिए राहुल का अकाउंट ICICI बैंक में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ICICI बैंक ओनली। अब ये जो चेक है ये राहुल लेकर जाएगा, लेकिन सिर्फ ICICI बैंक में ही प्रेजेंट कर पाएगा, ना SBI में करेगा, ना HDFC में, ना एक्सिस में, जहाँ पे उसके अदर अकाउंट है। तो ये हमारे 15 टाइप्स ऑफ चेक्स थे। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 3 वीडियोस देखने के बाद पता चल गया होगा कि एक चेक को रीड कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ चेक्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 15 टाइप्स के, और इन चेक्स को फिल कैसे करना है। ये तो थी सारी चेक्स के बारे में नॉलेज। अब हमारे पास चेक आ गया, लेकिन हम पैसा बैंक में जाके निकलवाएं कैसे, वो हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हाउ टू फिल एन अकाउंट पे स्लिप। दोस्त, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।